हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही है। बच्चों आज है हमारा डे 8। जी हाँ, 90 डेज की 90 प्लस मार्क्स की जो सीरीज है, आज उसका डे 8 है। और आज हम बात करने वाले हैं किसकी? अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमने इसकी डिटेल में बात करी थी कि भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनती क्यों है, होता क्या है, कैसे करते हैं। आज बात करेंगे कि आखिर इसको बनाते कैसे हैं। तो फटाफट से ना मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाता हूँ बच्चों, दो फॉर्मेट जिनको हम यूज करते हैं बीआरएस बनाने के लिए, ठीक है। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, वो वाला आप सबसे ज्यादा आपको वो यूज करना है, ठीक है। उसके साथ आपको कराने वाला हूँ एक दो क्वेश्चंस, और फिर अगली क्लास में एक दो चार क्वेश्चन और कराएंगे और चैप्टर खत्म, ठीक है जी। आओ देखते हैं जरा क्या कह रहा है। फॉर्मेट देख लो बच्चों, सबसे पहले क्या है। हाँ, पहला फॉर्मेट जो है हमारा बीआरएस का वो ये है, कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका जो पहला कॉलम बच्चों पर्टिकुलर का, ठीक है, क्या है, पर्टिकुलर्स आते हैं, अमाउंट प्लस वाले और माइनस वाले। मेरा जो फेवरेट वाला वो ये है। सिंपल सी बात समझिएगा कि भाई आपको ये फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट प्लस माइनस जो ये दोनों लिखे आपने, उसका प्लस वाली आइटम इसमें, माइनस वाली इसमें। कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई कैश बुक का बैलेंस है तो क्या करना है, पासबुक का तो क्या करना है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला इसलिए आसान है, समझ में आ रही बात? तो हम इसी पे प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। मैं आपको जो पर्सनली सारे क्वेश्चंस कराऊंगा वो इस पे कराऊंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं किससे, कैश बुक से। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी चेंजेस करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, कैश बुक में, ठीक है। और हम पहुंचेंगे कहां पे बच्चों, लास्ट में पासबुक पर, ठीक। अगर हम कैश बुक के हिसाब से चलेंगे तो कैश बुक में सारी चीजें चेंज कर सकेंगे, ठीक है। पासबुक में चेंज नहीं कर रहे हैं, कैश बुक में चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मेट ऐसे बनेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट जो है बच्चों वो क्या है हमारा, वो दूसरा वाला जो है थोड़ा सा अलग है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, वही सेम तरीका है वैसे, बस हमने प्लस वाली चीजों को ऐसे लिख लिया यहाँ पे, और फिर माइनस वाली यहाँ पे, और इनका टोटल करा यहाँ पे, प्लस वाला टोटल आ गया, इसमें से माइनस किया, तो जो हमारा लास्ट में बैलेंस आएगा वो आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आप देख पा रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, लो एक बार, लो। और इसका फॉर्मेट का फोटो खींचने की किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको सच बताऊं ना, मैं फॉर्मेट के अंदर की चीजें भाई क्या प्लस करना, क्या मैं रटवा थोड़ी ही रहा हूं, समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए जरा देखिए, आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, क्या कहा कवि ने, ध्यान से देखो। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2024 को, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक कॉलम 25,000। बच्चों हमें कैसे पता चले कि आखिर हमें जो क्वेश्चन करना है वो कौन से वाले तरीके से करना है ना, कि बैलेंस एज पर कैश बुक है या पासबुक है, किसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है, वो कैसे पता चलेगा, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। तो चलिए ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको ना ये समझ में आएगा उससे कि अगर आपको बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का, किसका दे रखा है, कैश बुक का, हमें पहुंचना किस पे है, पासबुक पे। तो हम जो चेंजेस कर सकते हैं वो किस में कर सकते हैं, कैश बुक में। अगर दोनों के बैलेंस होते हैं मेरे पास, कैश बुक का भी होता पासबुक का भी, तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी ऊपर ले लो, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास जो पहला बैलेंस है, जो मेन बैलेंस है, वो किसका है, कैश बुक का। तो जितने भी चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, कैश बुक में, ठीक है। तो हम अपना वही फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट से। देखिए आप फॉर्मेट बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया ना, प्लस माइनस वाला, यही बनाएंगे, ठीक है। बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, अमाउंट प्लस वाला और अमाउंट माइनस वाला, ठीक है। ये दोनों रखेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि BRS ऊपर लिख दिया पर्टिकुलर, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों, बैलेंस साइज पर कैश बुक लिखा है ना, तो बैलेंस साइज पर कैश बुक लिख देंगे। बैलेंस साइज पर कैश बुक, बैलेंस साइज पर कैश बुक, ठीक है जी। कितना है, 25,000 है। तो चलिए ओके देखते हैं बेटा, बैलेंस सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना, 25,000। अब आपको क्या पता ये प्लस वाला है माइनस वाला, कैसे पता चलेगा? सर सीधा सीधा लिख तो रहा है 25,000 है। अरे भाई 25,000 तो है, लेकिन प्लस है या माइनस है, प्लस है, तो बेटा प्लस में लिखेंगे।
देखिए अगर यहाँ पे बोलता ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलता, फेवरेबल की जगह अनफेवरेबल बोलता, नेगेटिव बोलता, तो माइनस में लिखते, बट ये प्लस का बैलेंस है इसलिए मैं प्लस कॉलम में लिख रहा हूँ। जो चीज प्लस की उसको प्लस में लिख रहे हैं, जो माइनस की माइनस में लिख रहे हैं, बस ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6000। बेटा अब आप ध्यान से समझो, एक चेक 6000 रुपए का मैंने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि मैंने चेक काट के दिया, मैं बोले बच्चा के लो अपना, ठीक है। मैंने अपने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, चेक इशू किया, मैंने क्या कर दिया, माइनस, ठीक है। बट वो आज तक बैंक पहुंचा ही नहीं, बस जिसको मैंने चेक दिया था वो भाई साहब आज तक बैंक ही नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं पहुंचे तो क्या कर सकते हैं, तो भैया बैंक ने माइनस नहीं करा, मैंने तो माइनस कर दिया लेकिन बैंक ने माइनस नहीं करा। तो अब सही करने का तरीका क्या है, या तो मैं प्लस कर दूं या बैंक क्या कर दे, माइनस कर दे। भाई सिंपल सी बात समझो ना, मैंने एक चेक काट के इसको दिया लड़के को, मैं भाई ले ले जा, पेमेंट कर दी तेरी, जा अपनी सैलरी ले ले, खुश रहे, ठीक है जी। तो मैंने तो अपने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन क्या वो बैंक पहुंचा, नहीं, वो आज तक बैंक ही नहीं गया। अब भैया बैंक गए नहीं, अब जब बैंक जाएंगे नहीं तो पैसा आएगा नहीं, समझ में आ रही है बात। तो मेरे बैंक से तो पैसा कटा नहीं, लेकिन मेरे यहाँ से कट गया। बच्चों ध्यान से समझो, तो सिंपल सी बात समझो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं कैश बुक वाला हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक ने माइनस नहीं करा है, मैंने माइनस कर रखा, तो मुझे बैंक के बराबर जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। रटने वाली बात ही नहीं है भाई, मैंने माइनस कर रखा है, बैंक ने माइनस किया नहीं है, या तो बैंक माइनस कर दे, पर बैंक की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि हम बना किससे रहे, कैश बुक से, तो मुझे ही करना पड़ेगा, जो करूंगा मैं करूंगा, समझ में आ रही है बात। तो मुझे क्या करना है, प्लस, ठीक है जी। तो मैं प्लस करना है तो लिख देता हूं, लो यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिख के, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पूरी लाइन लिख देना, और कितना लिख देना, 6000, प्लस कॉलम में 6000, ठीक है जी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, मैंने चेक डिपॉजिट करा, मैंने बैंक में चेक जमा करा, मैंने बैंक में चेक जमा करा तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी कि पैसा आ गया। मैंने चेक डिपॉजिट करा, मैंने अपने पास कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाई, क्यों, क्योंकि बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं करा। बेटा बैंक मेरे अकाउंट में पैसे तभी तो डालेगा जब वो सामने वाले से ले आएगा, वो लेके ही नहीं आ पाया, सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई, कोई बात नहीं, मैंने बढ़ा दिया, हाँ, बैंक ने नहीं बढ़ाया, नहीं, तो मैं भी क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं, सिंपल सी बात है ना। चलो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है जी, कितना, 4000, माइनस कॉलम में लिखेंगे। चलो नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट 500, बैंक ने मुझे 500 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, मेरा बैंक बढ़ गया, हाँ, लेकिन क्या मैंने उसको बढ़ाया, नहीं भाई, मुझे पता ही नहीं था, अब पता चला है मुझे, तो बैंक ने मेरे अकाउंट में 500 रुपए डाल दिए कि ले दी भाई तुम्हारा इंटरेस्ट है। अब सिंपल सी बात समझो, बैंक जब मुझे इंटरेस्ट देगा तो मेरे को फोन करके नहीं बोलेगा, हाँ भैया संजय अपना इंटरेस्ट ले जाओ, ऐसे थोड़ी बोलेगा, नहीं, बैंक मेरे इंटरेस्ट से मेरा अकाउंट बढ़ा देगा, मेरे बैंक के पास मेरा अकाउंट है उसको बढ़ा देगा, ठीक है जी। तो बैंक ने मेरा अकाउंट बढ़ा दिया 500 से, लेकिन मेरे को उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, समझ में आ रही बात, तो इसलिए मैंने नहीं बढ़ाया, कोई बात नहीं, अब बढ़ा देते हैं, सही कर लेते हैं, है ना। तो लो जी, बैंक इंटरेस्ट कितना, 500, बढ़ाना है बच्चों, प्लस करना, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 300 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसे ही बैंक ने 300 रुपए के अपने चार्जेस काट लिए, मुझे पता ही नहीं था, मैं लड़ने लगा जाके, मेरे पैसे क्यों काटे तुमने, मुझे बताओ, मैं नहीं जानता कुछ भी, मेरे पैसे दो। कि भाई साहब सुनो तो, मैं हाँ बोलो, कह रहे आपके पैसे बैंक चार्जेस के काटे हैं, मैं क्या, अच्छा बताना था ना, तो मैं भी क्या कर दूंगा, यहाँ पे आके माइनस कर दूंगा। लो जी, बैंक चार्जेस कितना, 300 रुपये, बोलो बात समझ में आ गई जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, टोटल करो, 25 6, बेटा और कुछ नहीं है तो सीधा करो, 25 और 6 कितने हो गए टोटल, प्लस वाले कॉलम में 25 6 31, 31,500 है, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आएगा, 31,500, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 4,300, बेटा 31 में 4 गए तो 27, 27 में से 500 गए तो 500 में 27 में 300, 27 200, कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो ये आएगा हमारा, यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक था तो ये आया बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए आपको एक बात और बताता हूं, आप इस स्टेटमेंट को समझो बच्चों, क्या है ये, मैंने बताया कि भाई मेरा बैलेंस 25,000 है, ये हमारे बीच के डिफरेंसेस हैं,
क्या इनको एडजस्ट करने के बाद, जैसे बैंक में नहीं हुआ, मैंने भी नहीं किया, ठीक है, मतलब मैंने प्लस कर रखा है, बैंक ने प्लस नहीं किया तो मैं माइनस कर दूंगा, मैंने माइनस कर रखा है, बैंक ने माइनस नहीं किया तो मैं प्लस कर दूंगा। ऐसे एडजस्ट करने के बाद अगर मेरा 25,000 का जो बैलेंस है वो भी 27,200 बन रहा है, जो कि एक्चुअल में बैंक का बैलेंस है, तो हमारे जो बैलेंसेज हैं उनमें बस यही दिक्कतें थी, वरना कुछ घपला भी हो सकता है। इसलिए बीआरएस बनाई जाती है कि भाई जो मेरा वाला बैलेंस है और जो बैंक वाला बैलेंस है, क्या इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंसेस थे सिर्फ इनकी वजह से दिक्कत आ रही है? अगर हाँ इनकी वजह से ही दिक्कत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो सही है, ठीक है जी, हाँ भाई वो टाइमिंग का डिफरेंस वगैरह हो गया उसकी वजह से। बट अगर ये भी एडजस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी मेरा तो 25 है, ठीक है, लेकिन बैंक का हो रहा है 15 ही बैठ रहे हैं, इनको एडजस्ट करने के बाद बैलेंस कितना है 15, और बैंक अकाउंट में जो है वो बैलेंस कितना आ रहा है फिर भी 20 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये गड़बड़ को चेक करने के लिए बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करता हूँ सर, 90 दिन में सिलेबस, अरे हो जाएगा, आप आराम से पढ़ते तो रहो, अगली क्लास में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, समझ में आए? हो सकता है वो 20-25 मिनट की हो जाए, पर अगली क्लास में चैप्टर ही खत्म कर दूंगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ बच्चों, आराम से थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहो, ठीक है, सिलेबस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी, धन्यवाद।